तेरी रहमत के बिना पत्ता हिल सकता नहीं, तेरी रहमत के बिना फूल खिल सकता जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ग्रुप ऑफ ब्लेसिंग्स 777 विद इंदिरा आंटी चैनल में आप सभी संगत का दिल से स्वागत करती हूँ। संगत जी, आज का संध्या बेला का शुक्राना सत्संग जो है वो गुरु जी के डिवाइन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल गुरुपा का एक सत्संग जो आया था उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट थी और बिल्कुल भी मन अच्छा नहीं लग रहा था। गुरुपा ने पहले भी मेरे को सत्संग के माध्यम से बताया था कि तेरे ऊपर 3 दिन भारी है। तो संकट जी, मैं थोड़ा सा दुखी थी क्योंकि कल के संगत सत्संग की वजह से मैं और गुरुपा को मैं कल अपना जो सत्संग मैंने अपना शेयर किया उसमें मैंने सारे डिटेल बताया था संगत जी। और आज मॉर्निंग में भी कुछ ऐसा खास मैसेज नहीं आया था, लेकिन कोई बात नहीं। गुरुपा हमेशा, हमारी गलतियां होती हैं, हम गुरुपा से माफ़ी मांगते हैं और कोशिश यही करते हैं कि दोबारा हम इन चीज़ों को रिपीट ना करें। और उसके लिए भी गुरुपा का ही आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है कि ताकि हम अपने जीवन में कभी भी अपनी गलतियों को कभी भी ना दोहराएं। और संगत जी, अभी जब मैं पूजा करके जैसे मैं सत्संग ओपन की तो गुरुपा का पहला एक मैसेज आया था कि पुत्र तेरी इज्जत पर बड़ा दाग लगने वाला है, सत्संग सुन देर ना का। संगत जी, मैंने इस सत्संग को सुना, मेरा मूड ऑफ हो गया कि मैंने फिर गुरुपा से मतलब बिना जब सत्संग नहीं सुनी थी तभी मैंने कहा कि गुरुपा इस तरह से थंबनेल लाया था और मैं बहुत दुखी हूँ। एक तो ऐसे मैं कल से आपसे अपसेट हूँ और उसके बाद इस तरह से तब मैंने कहा कि गुरुपा जो भी हो आपकी बेटी हूँ और आपको ही पता है कि क्या है नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, जो भी इज्जत पर दाग लगने वाली है वो आप ही देखेंगे गुरुपा किस तरह से। तो संगत जी, मैंने इस सत्संग को ओपन जैसे ही मैंने सत्संग को सुना, बिलीव नहीं करेंगे सत्संग जी, संगत जी, इस सत्संग के में ऐसा कुछ भी जो अंकल जी अपना सत्संग शेयर किए थे उस सत्संग में एक मतलब कहीं होटल से और एक गेस्ट हाउस के से रिलेटेड कोई सत्संग था, लेकिन ऐसा कोई भी उस वर्ड मतलब सत्संग में ऐसा कुछ नहीं था जिस तरह से उन्होंने थंबनेल पे लिखा था। तो बहुत गलत बात है कि क्योंकि हम पूरी आस्था विश्वास के साथ सत्संग को सुनते हैं और उस सत्संग में हमारे लिए ही गुरुजी मैसेज देते हैं, लेकिन आज जब इस तरह के सत्संग और मैंने जब सुना मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तो मैं संगत जी आप सभी से ही कहूँगी कि जो भी संगत अपनी सत्संग शेयर करती है यूट्यूब पर, आप अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए या लाइक पाने के लिए जो भी आप लोग अपना सत्संग शेयर करते हो तो प्लीज़ इस तरह से सत्संग किसी के सामने ना भेजें। आपको सिर्फ लाइक का सब्सक्राइब नहीं चाहिए, क्योंकि जो सत्संग होता है वो हमारी आत्मा से, हमारी सोल से कनेक्ट हो पाती है। हमें उस सत्संग में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिलता है हमारी लाइफ में, जो भी, क्योंकि जो भी सत्संग हमारे सामने आता है वो हमारे लिए होता है, गुरुजी हमारे लिए भेजते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह से थंबनेल का प्रयोग ना करें, गलत चीज़ें बढ़ाकर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ना बढ़ाएं, आपकी व्यूज़ नहीं बढ़े, इस तरह से मत कीजिए आप लोग, बहुत गलत बात है। और उसके बाद संगत जी मैं बहुत उदास थी, एक तो कल से इतना मूड ऑफ था, उसके बाद संगत जी अभी जैसे मैंने सुना इसमें कुछ ऐसा वर्ड, ऐसा चीज़ नहीं थी सत्संग में जो उन्होंने थंबनेल पे लिखा था। तो ये बहुत गलत बात है और जो भी संगत इस तरह से कर रही हैं प्लीज़ अब इस तरह से करना बंद करें। और उसके बाद थोड़ी देर में मैंने फिर स्क्रॉल किया तो उसमें गुरुजी का मैसेज आता है संगत जी कि तूने कुछ नहीं किया, डरना बंद कर, सब ठीक है, आराम से सत्संग सुन। संगत जी ये सोनू अंकल जी हैं, उनका सत्संग है। और इस तरह से जो सत्संग हमारे सामने आते हैं उसको हम एक आस्था विश्वास के साथ उस सत्संग को सुनते हैं, अपना समय देते हैं। और एक हमारा जो गुरुजी के साथ जो हमारा रिश्ता है और जो एक श्रद्धा भक्ति है वो कहीं ना कहीं डगमगाती है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि इस तरह से आप लोग किसी भी तरह से आप लोग गलत थंबनेल ना डालें, और ताकि मतलब जो नई संगत है वो भी डर जाए और जो संगत के सामने ये जो सत्संग आता है वो भी डर के मारे ये सत्संग को सुने। आप लोग सिर्फ लाइव पाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ही आप लोग इस तरह से डालते हैं। और अगर वो लाइव में अगर ऐसे सत्संग के माध्यम से हैं कि सत्संग अगर जीवन में ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग उस थंबनेल से रिलेट करके डालें ताकि संगत तक पहुंचे वो, और सही सत्संग अपने संगत तक पहुंचाने की कोशिश करें, ना कि इस तरह से अपने व्यूज़ और लाइक बढ़ाने के लिए। तो मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और संगत जी आज मैं बाहर गई तो गुरुपा हमेशा हमारे साथ होते हैं। और उसके बाद बिलीव नहीं करेंगे, मैं मेट्रो में गई तो मुझे जाने के टाइम में भी मुझे थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे सीट मिल गया था। आते समय क्या हुआ था संगत जी, मेट्रो में बहुत भीड़ थी और जैसे ही मैं मेट्रो में गई, मेट्रो में जाने के बाद ही एक अंकल जी बैठे हुए थे, पता नहीं कि 2 आंटियाँ बैठी हुई थी, उनके बगल में एक अंकल जी बैठे हुए थे
और जैसे मैं अंदर गई हूँ और बहुत सारे लोग खड़े थे, आंटियाँ भी खड़ी थी, लेकिन उन अंकल जी ने मुझे वो सीट ऑफ़र किया तो मैं ना बहुत सरप्राइज हो गई। मैंने उसी वक्त उनको थैंक यू बोला और मन के अंदर मैंने गुरुजी को कहा शुक्राना गुरुपा, क्योंकि इतने भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में कोई आपको सीट ऑफ़र कर रहा तो ये गुरुजी का आशीर्वाद के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मन के अंदर से मैंने उसी वक्त उनको शुक्राना बोला और उनको भी थैंक यू बोला। तो अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हमारे जीवन में इतने सारे चमत्कार दिखाने के लिए, इतनी सारी खुशियां देने के लिए, मन के अंदर जो एक डर वहम होता है उसको भी दूर करने के लिए गुरुपा। जो हम क्योंकि कल से मैं बहुत परेशान थी गुरुपा, आपको भी पता है, और आपने अभी जिस तरह से कहा कि तूने कुछ गलत नहीं किया, डरना बंद कर, सब ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरा विश्वास जो डगमगा रहा था, मैं बहुत डर भी रही थी कि पता नहीं मैंने क्या गलत कर दिया, पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गया गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। आपका दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरु। सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत शुक्राना, काली मैया, हनुमान जी, गणपति बप्पा जी, सभी देवी देवता का, राधे कृष्ण भगवान जी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि।